जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहे कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव वर्सेस नॉन एग्जीक्यूटिव मामले के मद्देनजर कोल इंडिया प्रबंधन ने अपने एम्प्लॉइज के सैलरी भुगतान पर रोक लगा दी है। दरअसल 1 अक्टूबर को प्रबंधन ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि अस्थायी रूप से वेतन भुगतान में 2 से 3 दिनों की देरी हो सकती है। हालांकि इस अवधि को भी बीते अब कई दिन हो चुके हैं। प्रबंधन को उम्मीद थी कि 3 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान इस मामले में कोर्ट से राहत मिल जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। अलबत्ता सुनवाई की नई तारीख 5 अक्टूबर मिली, जिसे अब बढ़ा के 9 तारीख कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि कोर्ट से राहत मिलने के बाद ही कोल इंडिया 11वें वेतन समझौते के अनुसार पेमेंट कर पाएगा। पीटीआई के मुताबिक श्रमिक संगठनों ने कोल इंडिया लिमिटेड से कर्मचारियों के नए वेतन समझौते के हिसाब से ही वेतन देने की मांग भी की थी तथा ऐसे न करने पर 3 दिनों की हड़ताल करने की भी बात कही थी। तारीख भी 5, 6, 7 सितंबर तय थी, जिसे अब बढ़ा के 12, 13, 14 सितंबर कर दिया गया है। बीएमएस, इंटक तथा एटक समेत कई श्रमिक संगठनों ने कहा है कि कोल इंडिया के गैर कार्यकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते NCWA 11 के अनुरूप ही वेतन दिया जाना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि इस बात की अब असल जड़ क्या है। तो बात कुछ यूं है कि इस मामले को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोल इंडिया में केवल 2 ही वर्ग काम करते हैं, एक एग्जीक्यूटिव या अधिकारी वर्ग, दूसरा नॉन एग्जीक्यूटिव या कह ले कि श्रमिक वर्ग। अब यहाँ पर बात ये फंस रही है कि 11वें वेतन समझौते की शुरुआत से ही अधिकारियों के मन में उनकी सैलरी को लेकर संतोष है। इनका आरोप है कि A1 कैटेगरी के मजदूरों का बेसिक सैलरी उनके बेसिक सैलरी से अधिक है। नतीजतन मामला जबलपुर हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जहां अभी कोर्ट ने अस्थायी रूप से श्रमिकों के वेतन पर रोक लगा दी है। अब वेतन भुगतान का मामला फंसे होने की वजह से कर्मचारियों को घर खर्च, राशन पानी के अलावा जुर्माने का भी डर सताने लगा है। दरअसल कर्मचारियों का कहना है कि कई लोगों ने बैंकों से घर खरीदने, बनाने, गाड़ी खरीदने, बच्चों की पढ़ाई के नाम पे अलग अलग लोन ले रखे हैं और लोन की इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए एम्प्लॉइज तथा बैंक ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी कर रखा है। इसके अनुसार बैंक आमतौर पर वेतन मिलने के कुछ दिन बाद की ही तय तारीख पर किस्त के पैसे अपने आप काट लेता है। अब अगर बैंक को कर्मचारियों के अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं मिला तो वो जुर्माना वसूल करेगा, जिसे भरना तो कर्मचारियों को ही पड़ेगा, लेकिन इस दुविधा का असल दोषी सही मायने में तो प्रबंधन ही कहलाएगा। कोल इंडिया से जुड़ी और भी जानकारियों को पाते रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका अपना मनु मनी तिवारी।